इन दिनों बंगले पर सियासत तो हो ही रहा है, लेकिन बंगले की भी एक बहुत बड़ी कहानी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब पहली बार पटना 1966 में आए थे, तब वो कहाँ रुके थे और कहां से उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और राजनीति करने की शुरुआत उन्होंने कैसे की। चलिए आज हम आपको पूरी कहानी उस बंगले से ही शुरू करते हैं। देखिए अभी फिलहाल लालू प्रसाद यादव, लालू परिवार का पूरा फैमिली जो है वो कौटिल्य नगर में शिफ्ट हो गया है, 10 सर्कुलर रोड आवास जो बंगला है वो खाली करके। लेकिन यहाँ जहां हम खड़े हैं ये पुराना उनका चपरासी क्वार्टर है। इसी चपरासी क्वार्टर में वो रहकर राजनीति की शुरुआत किए, पढ़ाई की और अपने भाई के साथ रहकर पूरा परिवार उनका इसी बंगले में रहता था। देखिए चलिए धीरे धीरे हम उस बंगले से लेकर उस पुराने चपरासी क्वार्टर की कहानी सुनाते हैं। जब पहली बार लालू प्रसाद यादव 1966 में आए थे, तब वो इसी चपरासी क्वार्टर में रुके थे अपने भाई के साथ। उनके भाई वेटनरी कॉलेज में चपरासी थे और उनको सरकारी नौकरी थी और उनको यही वो चपरासी क्वार्टर मिला था, जिसमें लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार पूरा इसी चपरासी 2 कमरे में रहा करते थे। चाहे वो मीशा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, सभी लोग इसी कमरे में रहकर अपना जिंदगी गुजारा उन्होंने किया। देखिए अभी इस जो चपरासी क्वार्टर है उसकी जर्जर स्थिति है। ना तो दरवाजा दिख रहा है आपको इस क्वार्टर के अंदर, और इसके अंदर गाय भैंस पालने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। अब जिसके द्वारा की जा रही हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं वो गाय और भैंस का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, वो इस घर में रहते हैं। देखिए यही 2 कमरा है। एक कमरे में अभी फिलहाल 2 भैंस का बच्चा है और 1 गाय यहाँ पर है। तो इसी चपरासी क्वार्टर में लालू प्रसाद यादव, लालू परिवार रहता था, उनके भाई रहते थे। और पहली बार जब जो कह सकते हैं कि वो आए 1966 में, तो यहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने राजनीति करना शुरू किया है। देखिए यही वो क्वार्टर है। और उसके बाद जो कह सकते हैं कि पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे 10 मार्च 1990 में, तो मुख्यमंत्री बनने के 4 दिन बाद भी वो इसी क्वार्टर में आके रहे थे। उसके बाद उन्हें वो बंगला जो है वहां पर मिला है। और इसी जो यहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था है, जिसे हम लोग गांव में दलान कहते हैं, और आगे में घर के आगे हमेशा एक दलान हुआ करता है, उसी दलान के तौर पर ये यहाँ पर बैठकी हॉल बनाया गया है, जिस खुला चारों ओर से हवाएं आती हैं। और इसी में लालू प्रसाद यादव लोगों से मिला करते हैं थे। और जो लोग यहाँ पर आते थे, चाहे वो कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, वो इसी जगह पर कुर्सी लगाकर लालू प्रसाद यादव लोगों से मिलते थे, उनकी फरियाद सुनते थे और उनकी जो भी समस्या होती थी वो यही बैठकर फैसला ऑन द स्पॉट करते थे। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाते थे। तो लालू यादव का पुराना अंदाज रहा है और इसी जगह से वो उनकी राजनीति की जो कह सकते हैं कैरियर शुरू हुई है। और ये देखिए पूरी तरीके से, तो ये कह सकते हैं। और आगे हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये पूरा चपरासी क्वार्टर है जहां पर वेटनरी का ये पूरा कैंपस है। और देखिए अभी भी तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, उनकी एक पोस्टर यहाँ पे लगाई गई है, एक तस्वीर लगाई गई है, जो साफ तौर से आप देख सकते हैं ये चपरासी क्वार्टर में है। यानी अभी भी, यानी इस क्वार्टर के अंदर उन उन सभी यादें लालू प्रसाद यादव की, लालू परिवार की यादें छुपी हुई नजर आ रही है। भले इस चपरासी क्वार्टर की स्थिति जर्जर हो चुकी है, कभी भी जो ये इमारत है वो गिर सकता है, लेकिन पहले की इमारत बनाई हुई है, काफी मजबूत है। तो ये चपरासी क्वार्टर है जहां पर लालू प्रसाद यादव की अपनी कैरियर की शुरुआत जो है, उन्होंने राजनीति से लेकर पढ़ाई तक की कैरियर की शुरुआत यहीं से की है। अभी भी ये पूरा गौशाला के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गाय भैंस बंधा हुआ नजर आ रहा है। गाय का जो बछड़ा है वो इस वक्त यहाँ पर बंधा हुआ है। जो गाय की जो नाद होती है खाने के लिए, जो उनका सानी दिया जाता है नाद में, वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। गाय के पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। तो ये पूरा चपरासी क्वार्टर अभी पशु पालन के कामों में लिया जा रहा है और पशुओं को यहाँ पर
पालकर। अब ये निजी तौर पर है या सरकारी तौर पर, इसकी आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं, लेकिन यहाँ से महज अब 10 कदम की दूरी पर आप जाएंगे तो अब लालू प्रसाद यादव कौटिल्य नगर में आ गए हैं। आगे से आप मुड़ेंगे रास्ते की ओर तो लालू प्रसाद यादव का यहीं पे अब अपना जो निजी बंगला है, निजी आवास है, वहां शिफ्ट हो गए हैं। 10 सर्कुलर रोड पर जिस तरीके से सियासत हुई, उस सियासत के बीच जो है ये बंगले जो चपरासी क्वार्टर है उसकी एक यादें यहाँ भी छुपी हुई है। तो लालू प्रसाद यादव की शुरुआत यहीं से हुई और इसी चपरासी क्वार्टर से उन्होंने राजनीति भी की और इसी चपरासी क्वार्टर से उन्होंने शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं से प्राप्त किया और छात्र नेता भी यहीं से बनकर वो उभरे हैं। तो यानी कह सकते हैं कि इस चपरासी क्वार्टर से कई यादें लालू प्रसाद यादव की जो है यादें छुपी हुई हैं। तो इस यादों को हमने आपको बताया और दिखाया कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव 1966 में पहली बार आए तो यहीं रुके और 1990 ईस्वी में जो है लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने 10 मार्च 1990 में। तो ये मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लालू प्रसाद यादव 4 दिनों तक इसी चपरासी क्वार्टर में रहकर उन्होंने राजनीति की। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।